नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आगे बढ़ने से पहले बात आज दिन भर की बड़ी खबरों की, तो आज का दिन जहां भाजपा के लिए खुशियां मनाते हुए गुजरा, तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखी। वहीं कुलगाम मंजगाम में आतंकी मुठभेड़ में 3 जवानों के बलिदान होने से उनके पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। इसके अलावा राजौरी में भी आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है और इस दौरान एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। वहीं अमरनाथ यात्रियों को लंगर सेवा प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों की जो समय अवधि है वो आज समाप्त हुई है। काफी सारे ऐसे संगठन थे और आज ये लंगर बंद हुए। चलिए अब आपको विस्तार से इन खबरों की जानकारी सबसे पहले दे दूं और उसके बाद मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। आज आर्टिकल 370 को समाप्त हुए 4 साल हो गए हैं। इसको लेकर जहां सरकार अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है, तो वहीं विभिन्न स्थानों पर भाजपा द्वारा आज जश्न मनाया गया और एक दूसरे को बधाई दी गई। कहीं रैलियां निकाली गई, कहीं पर मिठाई बांटी गई। उपराज्यपाल सरकार ने जमकर अपनी उपलब्धियों को उजागर किया और उन्होंने कहा कि अब घाटी में शांति है, विकास तेजी से जारी है और अब हड़ताल और हिंसा का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आतंकवादी अलगाववादी संगठनों और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन से ज़्यादा जो बंद रहता था, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, वो दिन समाप्त हो गए। अंधेरा होते ही लोग घर जाने की ओर उन्मुख होते थे। अब देर रात तक पोलो व्यू मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं। झेलम के किनारे नौजवान आइसक्रीम खाते हुए गिटार बजाकर गाने गा रहा है। ये बड़ा बदलाव है जो मैं समझता हूँ कि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं के सपने को पंख लगा है और वो आने वाले दिनों में देश में बाकी राज्यों का जो योगदान है उससे कम योगदान जम्मू कश्मीर का नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जैसे अतीत जम्मू कश्मीर का बहुत ही उज्ज्वल रहा है, शारदा पीठ के नाते दुनिया को ज्ञान और भाईचारा सिखाने वाला क्षेत्र रहा है, फिर से जम्मू कश्मीर अपना गौरव प्राप्त करेगा। आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जब जम्मू में अपना विस्तार किया था तब लोगों को भरपूर सहयोग और समर्थन लोगों का मिला था और लोगों की उम्मीदें इस पार्टी से बढ़ गई थी। लेकिन आज ये पार्टी हाशिए पर आ गई है। आज इस पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं जैसे तरनजीत सिंह टोनी, यशपाल कुंडल, नम्रता शर्मा आदि ने आज अपना इस्तीफा इस पार्टी से दे दिया है और माना जा रहा है कि और भी नेता इस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और इसके बाद इन नेताओं की कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना जो है वो भी दिखाई देने लगी है। अब राजनीति में कौन सा मोहरा, कौन सी चाल चले, ये पहले बताना मुश्किल होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। पिछले काफ़ी महीनों से, कोई 8-9 महीनों के से लगातार पार्टी का ऑफिस बंद पड़ा है। पार्टी का टोटल कनेक्शन जो है, वार्तालाप वो टूट चुका है आम वर्कर से, लीडरशिप से। हम खुद ही फ़ोन कर रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा। ये जितने प्रभारी बने उनमें बड़ी दिक्कत थी और मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी देर मंथन करने के बाद हमारे लोग परेशान थे। पार्टी का झंडा टोपी के लिए अगर कोई बात कर रहा है वो देने को कोई तैयार नहीं है। बात किससे करें, कहाँ से करें? हम कोई खुशी से नहीं जा रहे हैं। हमने काफ़ी फैनफेयर के साथ पार्टी ज्वाइन करी थी, बड़े ज़ोर शोर से पार्टी ज्वाइन करी थी और दिल्ली जाके भी ज्वाइन करी। मतलब तकरीबन 1000-1500 लोग यहाँ से लेके गए, सारे ज्वाइन कराया सबको, अपने वर्कर्स को, सारे डेलीगेट्स हजरात को, सरपंचेस को, पंचेस को, सभी को ज्वाइन कराया वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो ये एकदम आके जो उछाल आया था उसको संभाल नहीं सके। जो जिम्मेदार लोग थे पार्टी के वो संभाल नहीं सके उसको। अब 8 महीनों से जिस पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर बंद है, आप मुझे बताएं वर्कर क्या कहेगा हमको? हम जवाब देने में असमर्थ हो रहे थे। अगर आपने बुनियादी सहूलतें देनी है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकअप चाहिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इनसे अपना किनारा कशी करते हुए, इनको अलविदा कहते हुए आज इनसे फाइनल गुड बाय कहा। अपनी तमाम जिम्मेदारियों से, प्राइमरी मेंबरशिप और जो मैं अगर चेयरमैन था स्टेट का, मिनॉरिटीज़ का और बाकी चीज़ों का, तो मैंने उससे इस्तीफ़ा दिया। खैर, अब अगली खबर कुलगाम से। कुलगाम में जारी मुठभेड़ के बाद आज राजौरी में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी को अब तक मार गिराया गया है और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि कल कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान
3 जवान घायल हो गए थे जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया था, लेकिन जवान जो थे जख्मों का ताब न सहते हुए तीनों जवान बलिदान हो गए। इनके पैतृक गांव में इस समय मातम का माहौल पसरा हुआ है, हर कोई गमगीन है। मुझे इसके कुलीग ने फ़ोन किया जो इसके साथ ही ड्यूटी पे था, तो वो इसके साथ बादमा कैंटीनमेंट में था। तो 2:30 बजे वो मुझे फ़ोन करता है कि बोलता है कि ये आपका भाई जो है वसीम सरवर वो इस एनकाउंटर में इंजर्ड हुआ है। तो फिर मुझे पता चल गया उसी टाइम। तो फिर 10-15 मिनट के बाद यही बंदा मुझे फिर से कॉल करता है और बोलता है कि आपका भाई जो है वसीम सरवर वो शहीद हो गया है। तो रात के 2:30 बजे मुझे पता चला। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां अमरनाथ यात्रा को चलते आज 36 दिन हो गए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रियों को लंगर मुहैया करवाने वाले जो लंगर संगठन है उनको जो समय अवधि मिली है, कुछ संगठनों की समय अवधि आज समाप्त हुई, जिसके चलते बालटाल मार्ग पर लगे कुछ लंगर जो हैं वो बंद हो गए। हालांकि यात्रा अभी जारी है, लेकिन इनकी समय अवधि समाप्त हो गई है, जिसको लेकर ये लंगर अब बंद हो रहे हैं। इनमें कुछ लंगर विभिन्न NGOs द्वारा भी लगातार जो है वो लगाए गए थे और आज इनका ये जो है इनकी समय अवधि खत्म हो गई है। चलिए अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या खोया, क्या पाया। हालांकि उपराज्यपाल सरकार और केंद्र सरकार जहां इन 4 सालों की उपलब्धियों को गिनाकर अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इनकी जमकर आलोचना कर रही हैं। देश में आज ही के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार ने आज से 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव आए हैं। सरकार ये मानती है, वे चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर विकासात्मक हो। पहले यहाँ केंद्र सरकार का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता था, लेकिन अब केंद्र के सभी कानून यहाँ पर लागू किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद ये विकास की राह पर चल पड़ा है। बीते 4 सालों से जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर जो है वो भी अब बदल गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये किया गया था। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था जो है वो खत्म कर दी गई। जम्मू कश्मीर से दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। जहां पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, वहीं अब उसे 5 साल कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश से विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कल यानी कुल मिलाकर कहें तो 90 सीटें हो गई हैं। ये सीटें पाक अधिकृत कश्मीर को हटाकर हैं। POK के लिए 24 सीट पहले से तय हैं, जिस पर चुनाव नहीं होते हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई और लंबे समय बाद पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इस दौरान आतंकी घटनाओं में कमी आई है। बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद यानी रिकॉर्ड टूटा है। पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म हो गई है और जो हड़तालें हैं वो अब लोगों के लिए पुरानी बात हो गई है। उद्योगों को बढ़ावा मिला है, स्कूल कॉलेज साल भर खुले हैं। ऐसी कई बातें हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने नज़रबंद होने को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की है और कहा है कि क्या ये है जम्मू कश्मीर में बदलाव, आज भी हमें नज़रबंद किया जाता है। वहीं अल्ताफ बुखारी की अगर बात करें तो आज के दिन को उन्होंने काला दिवस के रूप में मनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारे अधिकार छीन लिए गए थे। आज 5 अगस्त है। आपको पता है हर सोसाइटी में हर जहाँ कोई हादसा किसी दिन हुआ होता है वो उस दिन को याद रखा जाता है। अगर कोई खुशी हुई होती है तो खुशी के तौर पे उसे मनाया जा रहा है, और अगर कोई अमवात हुई होती हैं या कोई हादसा हुआ होता है उसको उसके लिए हमारे लिए 5 अगस्त 2019 एक काला दिन था। हम आज भी मानते हैं वो काला दिन था। क्यों? दिन के उजाले में हमारी रियासत जो 200 साल पुरानी रियासत थी उसको ख़त्म किया गया, हमारी शनाख्त को ख़त्म किया गया। इसलिए मैंने समझा कि मैं अपने लोगों में आके बात करूं, लोगों से अपना दिल हल्का करूं, और मैंने लोगों से खुल के बात की। आप लोगों ने सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता है मैंने अपने दिल के किसी गोशे में कुछ
कुछ भी छुपाया जो मुझे दर्द था, क्यों मैंने कहा मुझे 1 साल और निकालना है शायद इस दर्द के साथ। तो एक तरफ सरकार इन 4 सालों की उपलब्धियों को गिना रही है, बहुत सारी बातें सामने रख रही है, वो चाहे पर्यटकों की आमद हो, वो चाहे हड़तालों का बंद होना हो, वो चाहे आतंकी घटनाएं जो हैं उनमें कमी होने की बात हो, वो चाहे स्कूल कॉलेज लगातार खुले रहने की बात हो। वहीं पर जो विपक्षी दल हैं उनका ये मानना है कि सरकार जो है वो झूठे दावे पेश कर रही है, झूठी उपलब्धियों को गिना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, और अगर हालात सामान्य है जिस तरह से सरकार कहती है तो फिर उन्हें खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता, उन पर पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं। अगस्त हमेशा एक काला दिन होगा, ब्लैक डे होगा, चाहे सरकार कुछ भी बोले, चाहे कुछ लोग, चंद लोग, हंड्रेड्स ऑफ देम सड़कों पर नाच करके सेलिब्रेट करें, बट रियलिटी है कि एक ब्लैक डे है, ब्लैक डे था और ब्लैक डे रहेगा। ये वो दिन है जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरली एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो सबसे स्ट्रांग स्टेट थी पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको रेलीगेट किया गया यूटी और बाइफरकेट किया गया, एक हिस्सा अलग किया गया। और अब आज चौथा साल है। इतने कॉन्फिडेंट हैं हमारी ये जो सरकार है कि अभी तक इनकी जो है दे कांट इवन डेयर टू होल्ड इलेक्शंस बिकॉज दे नो व्हाट द एंगर ऑफ द पीपल इज। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years कि एक नया एंटिटी आ गया है, a hybrid between a politician and a bureaucrat. Now every existing, or not every, but almost a good chunk of bureaucrats have donned the roles of bureaucrats and politicians. Their language is no longer bureaucratic. It's now a mix of political language and bureaucratic language. And literally they have decided that they will lord over, especially Banhal case का, that they will lord over every Kashmiri. अब हम दुआ करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि अल्लाह करे कि वहाँ उनको लोगों की आवाज़, जो इनजस्टिस हुआ है यहाँ, वो वहाँ पहुँचे, और वी होप दैट जस्टिस विल प्रिवेल एंड आर्टिकल 370 विल बी रिस्टोर्ड, आवर स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड, आवर डिग्निटी विल बी रिस्टोर्ड, एंड द पीपल ऑफ J&K होपफुली विल बी री-एम्पावर्ड द वे दे वर बिफोर 5th of August 2019। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो विपक्ष के पास हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार के पास हैं, लेकिन बीते 4 सालों में क्या पाया क्या खोया जम्मू कश्मीर में, ये यहाँ की जनता ही समझती है। और बेहतर तौर पे अगर जनता की मुश्किलों को दूर किया जाएगा तो शायद वही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।